अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप तुम आसियो सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। देखो आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किया, तो आज के वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस लेने से पहले हम थोड़ा समराइज करेंगे हमने पढ़ा क्या और कुछ फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा देखो, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field is given by V is equal to work done by external force divided by Q naught, ठीक है। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V is equal to वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between points I and F in electric field is electric potential difference VF minus VI is equal to work done in moving a unit positive charge from point I to work done देखो डिवाइड बाय Q नॉट। ये है दूसरा फॉर्मूला। देखो अब देखो ये है एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में I, ये क्या है, एक पॉइंट I, और ये है पॉइंट F, ये क्या है, पॉइंट F। ये दो पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम I से F तक मूव करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को I से हम F तक मूव कराएंगे, जितना हमें वर्क डन करनी है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन I एंड F। सो वर्क डन बाय डेफिनेशन आप देखो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वर्क डन बाय F एक्सटर्नल फोर्स in moving unit positive charge from I to F is equal to वही तो है potential difference between the 2 points by definition. This we know by definition, ये हमें definition से पता है। Work done by external force in moving a unit positive charge from I to F is equal to VF minus। So अगर हमने एक कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने मूव कराया फ्रॉम I to F, तो हमने कितनी वर्क डन की, VF माइनस VI। अगर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स एक कूलम चार्ज हमने यहां से यहां मूव कराया, तो वर्क डन हमने कितना किया, VF माइनस VI। अब अगर हम Q चार्ज मूव कराएंगे तो हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी, Q इंटू VF माइनस VI। इसका क्या मतलब, अगर हम एक चार्ज Q, अगर हम देखो ये इनिशियल पोजीशन है, अगर हम इस पोजीशन से Q चार्ज को मूव कराएंगे, कहां तक पहुंचाएंगे, यहां पहुंचाएंगे इसको। Q को हमने I से F तक पहुंचाया, तो हमने कितना वर्क डन किया, Q इंटू VF माइनस VI, ठीक है। सो यहां पे लिखूंगा मैं वर्क डन, देखो वर्क डन by FEXT in moving charge Q from I to F is equal to
इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा W इज इक्वल टू हाँ शाबाश Q इंटू VF माइनस VI। ये आप रखोगे याद, ये आप रखोगे याद, ठीक है। तो किसी चार्ज Q को अगर हम I से F तक लेके जाएंगे, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू VF माइनस VI। अच्छा नेक्स्ट, तो ये है नंबर 1 फॉर्मूला, 2 एंड 3। अब देखो यहां पे है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट है P। किसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से आया हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें बस ये पता है कि पॉइंट P है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इस पॉइंट P पे मैं एक चार्ज रखता हूँ, इस पॉइंट P पे सपोज इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सपोज V, कितना V। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। अब इस पॉइंट P पे सपोज मैंने एक चार्ज को रख दिया, इस पॉइंट P पे मैंने एक चार्ज को रख दिया Q, पॉइंट P पे मैंने चार्ज को रख दिया। अब इस चार्ज Q को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा पॉइंट P पे, दैट मीन्स अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो Q है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q इज तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती है U इज इक्वल टू Q इंटू V। ये आप रखोगे याद, Q इंटू V, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे अगर हम चार्ज Q रखते हैं, चार्ज Q को रखेंगे, अगर हम चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U, इसके पास आती है एनर्जी इज इक्वल टू Q, चार्ज इस पे कितना है इनटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, ठीक है। ये आप रखोगे याद। अच्छा और एक देखो यहां पे है एक, सपोज यहां पे पॉइंट है I, ठीक है, यहां पे पॉइंट I है और यहां पे है पॉइंट F, ठीक। यहां पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VI, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VI और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सपोज VF। सो ये दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है, I पॉइंट और F पॉइंट। अच्छा, तो I पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VI और F पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VF। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज था पहले यहाँ Q, एक चार्ज Q था पहले यहाँ, फिर उस चार्ज को मैं लेके गया यहाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले चार्ज था, इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, अब चार्ज यहाँ पे आ गया, अब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी चेंज हुई। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट I, जब ये I पे था ये चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सपोज इट इज UI विल बी इक्वल टू Q इंटू VI। इस फॉर्मूला से देखो UI, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, UI इज इक्वल टू Q इंटू VI। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट VF, जब हम इसको VF पे रखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, VF दिखाएंगे हम, Q इंटू VF,
Q इंटू वी एफ। नाउ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, चेंज कितना हुआ, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कसा गई चेंज, डेल्टा, हाँ डेल्टा यू, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल डेल्टा यू इज इक्वल टू वी यू एफ माइनस यू आई। अब मुझे बताओ यू एफ कितना है, यू एफ इज क्यू इंटू वी एफ माइनस यू आई कितना है, क्यू इंटू वी आई, ठीक है। सो डेल्टा यू इज इक्वल दिस, सो इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई, क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। सो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, दैट इज इक्वल टू क्यू वी एफ माइनस वी आई, क्यू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी एफ माइनस वी आई। अभी हमने देखा क्यू वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी हमने देखा इससे पहले जो फॉर्मूला आया था, हाँ, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, सो क्या नतीजा निकला, डेल्टा यू एम्प्लाइज डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी, ठीक है। डेल्टा, ये अभी आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा समझ में आपको वहीं पे आएगा। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, सो ये डब्बे आप याद रखोगे, और एक डब्बा हम बनाएंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें पता है, इट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमने पढ़ा। तो क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक डब्बा, ठीक है। तो ये है कुछ फॉर्मूला जो आप याद रखोगे, ठीक है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, मैं लिखूंगा यहां पे पहला सवाल। इफ 20 जूल of work has to be done to move an electric charge of 4 coulomb from a point where electric potential is 10 volt to another point where potential is V volt, 10 volt, V volt. Find the value of V. Find the value of V. Find the value of V. देखो पहला सवाल, देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी सवाल हम करेंगे। At 20 joule of work has to be done to move an electric charge of 4 coulomb from a point where electric potential is 10 volt to another point where potential is V volt. Find the value of V. देखो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट I सपोज और ये है पॉइंट F। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि हमारे पास चार्ज जो है
20 जूल का चार्ज है। कितना? नहीं सॉरी, 4 कूलम का चार्ज है। 4 कूलम चार्ज हम यहाँ से, ये 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। Q इज इक्वल टू 4 कूलम, Q इज इक्वल टू 4 कूलम। 4 कूलम का चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं 4 कूलम का चार्ज, ठीक है। Q पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया। अच्छा, इसको ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? सो वर्क डन हमें करना पड़ा, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने कितना किया? 20 जूल, 20 जूल, ठीक है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ये पॉइंट I है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है VI, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? बोल रहा है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो हमें निकालना है। VF इज इक्वल टू वॉट? VF इज इक्वल टू वॉट? देखो बहुत ही आसान सवाल है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है I और F। एक चार्ज Q जो कितना है? 4 कूलम, 4 कूलम। सो Q है 4 कूलम, Q है 4 कूलम। इस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कितना वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स को? 20 जूल, ठीक है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? 10 वोल्ट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो याद करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू VF माइनस VI, बस खत्म। यहाँ में इसमें वैल्यू डालो और VF का आपको पता चलेगा कितना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 20 इज इक्वल टू Q कितना है? 4 इंटू VF कितना है? निकालना है, माइनस VI कितना है? 10। So implies 20 is equal to 4F minus 40. So implies 4VF implies 4VF is equal to 60. Implies VF is equal to 15 वोल्ट, 15 वोल्ट लिखो या 15 वोल्ट। सो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? 15 वोल्ट। पहला सवाल। अब दूसरा बहुत इजी, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो अब दूसरा करेंगे, हाउ मच वर्क विल बी डन। देखो हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच work will be done, will be done। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये करोगे आप खुद। अब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, the electric potential at point A is 20 volt, shabash, and at B is minus 40 volt, shabash. Find the work done. Find the work done. Work done by an external force and electric force in moving an electron slowly from B to A. Potential at point A is 20 volt and at B is minus 40 volt. Find the work done by an electron moving charge from to A. ठीक है, देखो सॉल्यूशन बहुत ही आसान। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 2 पॉइंट्स है। सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है B, ठीक है।
अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, देखो इलेक्ट्रिक बोल रहा है कि ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 20 वोल्ट, 20 वी मीन्स 20 वोल्ट। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 20 वोल्ट। बी पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, -40 वोल्ट, -40 वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल है बी पे नेगेटिव पोटेंशियल। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इन मूविंग। अब क्या कर रहे हैं हम इस हम एक इलेक्ट्रॉन, देखो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बी से एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से यहां तक लेके आएंगे। बी से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके आएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक लेके आएंगे। ठीक, फाइंड द वर्क डन बाय, देखो चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज हम कितना क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, देखो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो ये चार्ज हम मूव कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा। ठीक है, बी से हम इलेक्ट्रॉन उठा के लाते हैं ए की तरफ। ठीक है, सो हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। ठीक, सो हमें पता है जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई क्या है, वी आई है हम कहाँ से आ रहे हैं, वी एफ है हम कहाँ तक जाएंगे। यहाँ इस केस में हम कहाँ से आ रहे हैं, बी से ए तक जा रहे हैं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू, हाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए तक, वी ए माइनस कहाँ से आ रहे हैं, बी से। ये आया आपको समझ, आई मीन्स हम कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से ला रहे हैं, बी से, कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ए तक। सो वी ए लिखना है पहले, क्योंकि ए से हम आ रहे हैं। हाँ नहीं, वी एफ मीन्स कहाँ तक इसको लेके जाना है, ए तक। कहाँ से ला रहे हैं, बी से। सो वी बी माइनस में आएगा। अच्छा, सो क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, सो एम्प्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू कितना है चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वी ए पे कितना पोटेंशियल है, 20, हाँ 20 माइनस वी बी पे पोटेंशियल कितना, -40। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस के साइन के साथ ले रहे हैं, इंटू 20 माइनस प्लस, ये 60 हो जाएगा, 60। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आएगा, ये आएगा बराबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो इट इज़ 0, 36, 3, 9। सो पॉइंट आएगा यहाँ 96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बोल रहा है कि ये तो हमने निकाला, अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा। सो देखो बहुत आसान तो है। हमें क्या पता है, हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बस निकालो यहाँ से, एम्प्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हमने पढ़ा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, माइनस को यहाँ ले आओ। सो इट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखो ये -1.6 है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो इट इज़ माइनस 9.6 इंटू 10⁻⁻18। सो इट इज़ इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। बस आ गया। सो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करता है, -9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करता है, 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, बट पॉजिटिव। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन करेगा और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन करेगा। बहुत ईजी। अच्छा, तीसरा
सवाल नंबर तीसरा 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 क्या है? तीसरा है देखो, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू एज, देखो क्वेश्चन है तीसरा, फाइंड द change in electric potential energy delta U as a charge of 2.2 into 10 raised power minus 6 coulomb moves from a point A to point B given that VB minus VA is equal to 24 वोल्ट। 4 वोल्ट। देखो बहुत ही आसान सवाल है। देखो सॉल्यूशन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2 पॉइंट्स है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा फ्रॉम पॉइंट ए देखो एक चार्ज है हमारे पास Q, कितना Q है हमारे पास 2.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम, ये यहाँ पे चार्ज है Q, पहले ये ए पे था। अच्छा इस चार्ज को हम ए से लेके गए यहाँ तक, ठीक। अब बोल रहा है कि इनके देखो पहले कि क्यू यहाँ पे था, ठीक, फिर ये क्यू यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वीबी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 24 वोल्ट, ये दे रहा है वहीं से, ठीक है। देखो जब ये चार्ज क्यू ए पे था तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक। फिर ये देखो इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी यू ए, सपोज यू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये बी तक पहुंचा, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो गई, वी बी बन गई। अब हमें निकालना है वी बी यू बी, हमें निकालना है यू बी माइनस यू ए, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई, वही है डेल्टा यू, हमें डेल्टा यू निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना गई चेंज, ठीक है। हाँ तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अभी हमने वो डब्बा जो आपने याद किया, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, खुद Q इंटू वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे वी बी माइनस वी आई आएगा, वी बी माइनस वी ए। हम कहाँ तक गए, वी बी, हम कहाँ से आए, वी ए से, ठीक। सो इट इज इक्वल टू Q कितना है 2.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 इंटू वी बी माइनस वी ए कितना है 24, खत्म। सो इट इज इक्वल टू 2.2, देखो हाँ 2.2 इंटू 24 करो और 8 4 8 4 8 और सौ के बाद आँख, हाँ 5 to 8 पॉइंट 52.8। सो इट इज इक्वल टू 52.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 जूल और 5.28 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5 जूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना चेंज होगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 5.28 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा आपको और एक क्वेश्चन आप करोगे घर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका अब होमवर्क है। तो लास्ट है, देखो कितने इजी सवाल है, देखो और एक सवाल है, सवाल पे सवाल। देखो a uniform electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बोल रहा है is directed along positive y direction. ठीक उतांशु ठीक y direction. Find the change in electric potential energy find the change in electric potential energy of a positive test charge Q naught when it is displaced in the field from yi is equal to a to yf is equal to 2a along the y-axis. बहुत ही इजी सवाल, दिखने में लगता है डिफिकल्ट है मगर बहुत ही इजी सवाल. A uniform electric field E naught is directed along positive y direction. Find the change in electric potential energy of positive test charge Q naught when it is displaced from yi to yf along the y-axis. देखो बहुत ही आसान सवाल है, जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा आपको बहुत ही आसान लगेगा. A uniform electric field E naught is directed along positive y direction. पहले बनाएंगे, चलो बनाओ. बोल रहा है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. देखो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे पैरेलल लाइंस बनाओगे और इक्वली स्पेस्ड. ये क्या है ये है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये बन गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वाई डायरेक्शन में ऊपर ही तो बनाया ई नॉट, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट. ठीक, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. देखो पहले क्यू नॉट पहले था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे था क्यू नॉट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव स्मॉल चार्ज क्यू नॉट पहले यहाँ पे था. ठीक, पहले यहाँ पे था, कहाँ पे था, ये था यहाँ पे इतना दूर, जीरो लेवल से कितना दूर, यहाँ से कितना ऊपर था ये वाई आई. सो वाई आई मीन्स इनिशियली ये कहाँ पे था ए, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है, ए की दूरी पे था ये पहले वाई आई मीन्स इनिशियली कहाँ पे था ए की हाइट पे. ठीक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये क्यू नॉट है पॉजिटिव है तो इस पे इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसको धक्का देगा. देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको ऐसे आप विजुअलाइज करो, आपको मजा आएगा समझने में. ये सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट रखा है, देखो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो ऐसे होता है, आउटवर्ड्स, याद है आपको, आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेट ऐसे, और यूनिफॉर्म. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये पॉजिटिव है क्यू नॉट, ये प्लेट भी पॉजिटिव है तो धक्का देगा इसको, फोर्स इसको ऊपर की ओर लगेगा. सो ये ऊपर की ओर मूव करेगा. बोल रहा है कि पहले यहाँ पे था फिर उसको धक्का लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये सपोज इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट तय कर दी तो ये अब आ गया सपोज यहाँ पे क्यू नॉट, अब आ गया यहाँ पे इस फोर्स की वजह से. कितना ऊपर आया यहाँ से दिखाऊंगा मैं. बोल रहा है अब ये है ऊपर कितना, नीचे से कितना ऊपर है वाई एफ, इसको लिखेंगे वाई एफ. फाइनली कहाँ पे है ये इज इक्वल टू 2a ऊपर आया. ठीक, अच्छा बोल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, फाइंड डेल्टा यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सा गेम इज चेंज. देखो पहले ये इस पॉइंट पे था इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर ये इस पॉइंट पे था तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे है. फिर ये इस पॉइंट पे आ गया, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई होगी,
तो वही हमें निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। अमिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गई चेंज सूशा इस कार्डून। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अच्छा सा बराबर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन देखो हमें ये निकालना है, फाइंड डेल्टा यू हमें निकालना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो हमें क्या पता है, वी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर WEXT वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपने अभी डब्बा याद रखा, ठीक है। सो हमारे काम का ये है यहाँ पे, हम इसको ऐसे सॉल्व करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे जब ये क्यू नॉट यहाँ से यहाँ गया, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, फिर उसी का नेगेटिव लेंगे, कहानी खत्म। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स WEL का थी बराबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट S। सो इट इज इक्वल टू देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स देखो मैंने आपको समझाया है पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। समझाया मैंने आपको, अगर कोई चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना लगता है Q इंटू ई। तो इस पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू ई। सो इलेक्ट्रिक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, पहले कहाँ पे था, पहले A पे था, A हाइट पे था, फिर कहाँ पहुँचा 2A पे। सो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी तय की, A। सो डिस्प्लेसमेंट इज A, और ऊपर सो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू YF माइनस YI कितना है 2A माइनस YI कितना है A। सो इट इज इक्वल टू A ये ऊपर गया, सो F इलेक्ट्रिक भी ऊपर लग रहा है, A भी ऊपर लग रहा है, ठीक है, A भी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में। सो इट इज इक्वल टू F EL डॉट, यहाँ पे लिखूंगा मैं A, यहाँ पे A लिखेंगे। सो FEL A कॉस, इनके बीच एंगल कितना है, FEL ऊपर A ऊपर, इट इज 0 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू FEL कितना है खुद QE नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E नॉट है, QE नॉट A। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE नॉट A। अब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, सो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस QE नॉट A। सो डेल्टा U देखो डेल्टा U आया बराबर माइनस QE नॉट A, खत्म, ठीक है। अब एक सवाल है जो आप घर पे करोगे और मुझे आप उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भेजोगे। देखो बहुत ही आसान सवाल है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन है होमवर्क, जल्दी से लिखता हूँ, मुझे भी हो गया लेट। हाउ मच वर्क will be done in bringing a charge of 400 microcoulomb from infinity to some point P in the region of electric field, in an electric field लिखेंगे, in an electric field, ठीक है। given that electric potential at point P is 20 volt,
20 वोल्ट। तो ये हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 20 वोल्ट। तो ये आप घर पे करोगे ट्राई। तो ट्राई इसको पहले करो और नहीं आए तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।